है। 26 बच्चों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दिए जाने के मामले में प्रशासन ने क्लीन चिट दी। ग्वालियर के मुरार बड़ागांव स्थित ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा संचालित सेंट जोसेफ स्कूल परिसर में विषम निवास पर मध्य प्रदेश सहित उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए 26 बच्चों का धर्मांतरण कराने के मामले में जिला प्रशासन की टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद लगभग क्लीन चिट दे दी है। जांच में पाया गया कि धर्मांतरण जैसी कोई गतिविधि स्कूल में संचालित नहीं हो रही। सभी बच्चे हाई स्कूल के बाद अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे और ट्रेनिंग हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज की होती है। ऐसे में राहत की सांस लेते हुए ईसाई मिशनरी संगठन और स्कूल प्रबंधन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि इस शहर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पूर्वजों ने हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए स्थान दिया था, लेकिन हमें बदनाम करने और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जांच पड़ताल में हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए प्रताप टोपे पीआरओ रोमन कैथोलिक डियोसेस ऑफ ग्वालियर व फादर हर्षले एक्स रेक्टर सेंट जोसेफ मिशनरी ग्वालियर ने कहा, हम भी प्रशासन को हम भी एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत समय हो गया हम लोगों को ग्वालियर में रहते हुए, लेकिन ऐसी घटना कभी ग्वालियर में घटित नहीं हुई। ऐसे धर्मांतरण का आरोप हमारे ऊपर लगा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी असामाजिक तत्वों के वजह से इस ग्वालियर शहर में अशांति फैलाने के लिए ऐसे काम किया गया है और हम प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि जो आरोप लगा है वो एकदम गलत है और भ्रामक है, ताकि समाज में लोगों को भी ना एक अशांति फैल रही है। सभी लोग हमारे ईसाई समाज भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अभी तक कभी ग्वालियर इतने बड़े शहर में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब हम मिशनरी लोग ग्वालियर में आए थे महाराजा सिंधिया के वजह से आए थे और यहाँ जो भी कार्य हुआ है सिंधिया जी ने हमेशा मदद किया है हमारे लिए। और हम जहाँ हमारा जो सबसे बड़ा चर्च है वो भी सिंधिया जी ने हमें मिशनरियों को दिया था। तो इतने समय से हम लोग यहाँ काम करते रहे, 1800-1900 शताब्दी से काम करते आ रहे हैं, कभी कोई घटना ऐसे घटित नहीं हुई थी। तो क्या इस मामले में सिंधिया जी को भी आप अवगत कराएंगे? जरूर हम उनको भी अवगत कराएंगे इस बारे में कि हम महाराज को हम अवगत कराएंगे इसके बारे में। उनका डॉक्यूमेंट्स मांगवाए थे। सबसे पहले जो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है जिसमें जो ईसाई बनने का, क्रिश्चियन बनने का, जो बचपन में जो पेरेंट्स उनको छोटे से बच्चे होकर उनको बैप्टिज्म देते हैं, वो चर्च में उनका रिकॉर्ड रहता है जहां पर भी जो बैप्टिज्म होता है, और उस बैप्टिज्म रजिस्टर मांगा और माता पिता का विवाह रजिस्टर, जहां पर माता पिता ने जहां चर्च में मैरिज किया है वहां का रजिस्टर, और माता पिता का बैप्टिज्म मतलब जो उनका क्रिश्चियन है उसका भी रजिस्टर हमसे मांगा, और उससे पहले उनका जो परदादा है उन लोगों का भी। वो हम अभी तो अवेलेबल नहीं है, बच्चों का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है और जो मैरिज सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो चर्च में संस्कार होता है उन संस्कारों का, जैसे दृढ़ीकरण संस्कार होता है, उसका भी सर्टिफिकेट हम रखा है। उसके साथ साथ उनका आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, वो भी हमने उपलब्ध कराया है। तो ऐसी कोई बात नहीं धर्म परिवर्तन जैसी? धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हम सेमिनारी में एक दिनचर्या रहता है, सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना है, उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद पढ़ाई। इस आरोप के पीछे षड्यंत्र हो भी सकता है या और अन्य प्रकार हमें परेशान करने की सोच भी हो सकता है। कौन है, कौन लोग हैं वो लोग जो आप? वो हमें नहीं जानते, हम नहीं जानते।